नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ निर्जला एकादशी पर क्या जल ग्रहण किया जाता है जिससे संबंधित कई सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी पर विस्तृतता से जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे ही हम निर्जला एकादशी कहते हैं, व्रत रखते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ इलाकों में इसे पांडव एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी जैसा कि अब नाम से ही हम सभी को ज्ञात है, पता है कि यह व्रत जो है ये निर्जल रहने का व्रत है। देखिए, साल में अन्य 24 एकादशी व्रत होते हैं निर्जला एकादशी के अलावा 23, और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशी कुल होते हैं। तो ऐसे में जो अन्य 23 एकादशी व्रत हैं उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको निर्जल रहकर ही भगवान विष्णु के इस दिन उपासना करनी है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत दोस्तों, इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। इसका क्या महत्व बतलाया गया है शास्त्रों में, क्यों इस व्रत को निर्जल रहकर संपन्न किया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी के व्रत में दोस्तों जल किस प्रकार ले सकते हैं, अगर जल नहीं ले सकते तो क्या कुछ अन्य चीजें हैं जो हम ले सकते हैं और जिससे हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए, ऐसी सभी जानकारियां मैं आगे आपके साथ एक एक कर शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 10 और 11 जून को मनाया जाएगा। 10 जून को जो आमजन गृहस्थ जन है वो 10 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी का जो महात्म्य है, जैसा मैंने अभी बताया, भीमसेनी एकादशी भी से कहते हैं क्योंकि पांडवों में जो भीम थे उन्होंने इस व्रत को धारण किया था महर्षि व्यास उनके पितामह भीष्म के कहने पर। देखिए, पांडव कोई व्रत नहीं कर पाते थे एकादशी का और अन्य उनके भाई, चारों भाई व्रत रख पाते थे क्योंकि पांडव को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ऐसे में महर्षि व्यास ने उन्हें सुझाव दिया और भीम चाहते थे कि वो भी एकादशी का व्रत धारण करें और उनको एकादशी का जो पुण्य फल है वो प्राप्त हो। तो ऐसे में महर्षि व्यास ने उन्हें ये सुझाव दिया। उनके कहने पर ही उन्होंने सर्वप्रथम निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण किया था कि अगर आप ये एक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल में कर लेते हैं, अपनी भूख और प्यास को इस दिन समाप्त करके, तो आपको अन्य सभी 23 एकादशियों का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इतना ज्यादा महत्व बताया गया है इस एकादशी व्रत का। निर्जला एकादशी का एक व्रत जो साल में कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है जिस भी मनोकामना से, जिस भी मनोरथ की सिद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं व्रती, उनकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। देखिए, निर्जला एकादशी का जो अर्थ होता है बगैर जल के, निर्जला एकादशी बिना जल के ही संपन्न की जाती है। तो इस बात में कोई भी जो मन में आपकी शंका है और आप कह रहे हैं कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जल कैसे ग्रहण करेंगे, देखिए ये संभव नहीं है। अगर आप सिर्फ एकादशी, अन्य एकादशी व्रतों की तरह चाहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत करना तो आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो उसका पुण्य फल होगा वो निर्जला एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। देखिए, ज्येष्ठ का मास चल रहा होता है और इस मास में जल की महत्ता सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है। एक दिन भी अगर हम जल के बगैर रहते हैं तो कितनी मुश्किल होती है। तो दोस्तों, यही इस व्रत में जो है जल की महत्ता को, जो पंच तत्वों में एक प्रमुख तत्व है जल, उसकी महत्ता को बताना है कि आप इस दिन जल की, जल कलश की विधिवत पूजा आराधना करें लेकिन जल ग्रहण ना करें। इस दिन आप जल को दूसरे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके पहुंचाएं। इस दिन जल के दान का, प्याऊ लगवाने का, आप जहां भी हो सके प्यासे लोगों को आप पानी पिलवाएं, राहगीरों को। देखिए, चिड़ियों के लिए इस दिन व्यवस्था की जाती है, जानवरों के लिए आप जो भी व्यवस्था कर सकते हैं उन्हें उन तक जल पहुंचाएं लेकिन खुद ग्रहण ना करें। तो इससे जो जल की महत्ता है,
जो उसकी उपयोगिता है हमारे जीवन में वो हमें पता चलती है। देखिए इसी प्रकार से इस व्रत की शुरुआत हुई थी। देखिए जब पहले के समय में होता था कि कोई भी ऋषि मुनि जब पंच तत्वों को अपने शरीर के अनुकूल कर लेते थे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा नहीं होती थी। दोस्तों कैसे निर्जला एकादशी का व्रत अब कैसे किया जाता है? देखिए निर्जला एकादशी का व्रत जैसे मैंने बताया बिल्कुल निराहार और निर्जल बिना पानी के ही किया जाता है। इस दिन अन्य तो क्या आपको जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करनी है। ये बिल्कुल जैसे एकादशी के व्रतों में हम निराहार रहकर ही ज्यादातर जिनसे संभव नहीं हो सके वो फलाहार करते हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ भी नहीं लेना, ना फल ना जल, कुछ भी आपको नहीं लेना। कई लोग ये कह रहे फल नहीं ले रहे हैं तो आप शरबत ले लें, दूध ले लें, जूस ले लें, ऐसा होता नहीं है। जब आपको जल ही नहीं लेना है तो आपको कुछ भी नहीं लेना है। इसके बाद एक जो समय है जिसमें कि आप जल ले सकते हैं वो समय होता है आचमन का। जब आप प्रभु की पूजन में हैं तो आचमन करना शुद्धि जरूरी है, तो उस समय जो आप जल लेते हैं उस जल को ही ग्रहण करते हैं, उससे व्रत आपका खंडित नहीं होता है। जो आचमन आप पवित्रीकरण के लिए करते हैं उसके बाद में आप पूजन करते हैं। तो आप इसी प्रकार से इस बार भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना निर्जला एकादशी पर करें। इस दिन जितना संभव हो सके जल आप दूसरों तक पहुंचाएं। आपको जल का त्याग करना है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल आपको पहुंचाना है, जल के महत्व को समझना है। इससे दोस्तों जिस भी कामना से इस प्रकार से अगर आप एक व्रत करते हैं आपको पूरे साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल मिलेगा। देखिए कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग एकादशी के कई व्रत करते हैं, अगर पूरे नहीं कर पाए 24 तो साल की 12 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, चुनिंदा व्रत करते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल एकादशी व्रत नहीं कर पाते वो कम से कम एक निर्जला एकादशी का व्रत कष्ट सहकर भी जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है दोस्तों एकादशी का व्रत, जैसा हम सभी जानते हैं। और अगर निर्जला एकादशी का एक व्रत आप करते हैं, यकीन मानिए श्रीहरि प्रभु विष्णु की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहती है। जिस भी कामना से आप उनकी पूजा आराधना करते हैं प्रभु वो आपकी कामना जरूर पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।